Good afternoon, class. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. So कल के टॉपिक से आपको यूनिट 2 जो हमने स्टार्ट किया था, कोई भी डाउट है आप लोगों को? हाँ जी. No, ma'am. Six, 10, 9, 30, 48 and 51. So roll number 30. Pankaj, what is the full form of UTP? Are you there? Aman, what is the full form of UTP? Ma'am, Unishield twisted pair. Unshielded. Unshielded. Okay, ma'am. Unshielded, right? Okay. Okay. Aman, आप बताओ, what is the difference between guided and unguided media? Be fast, class, so that we can continue with our next topic. Yes, madam. Aman. What is the difference between guided and unguided media? मैडम एक तो उससे करते हैं, क्या बोलते हैं, कोई मतलब एक कनेक्शन जाता है फिजिकली, एक विदाउट कनेक्शन, मतलब एक जैसे वायर से हो गया और एक उसके एयर के थ्रू हो जाता है. Okay, good. Examples of each one. मैम एक तो मैडम वो आता है, जैसे वो है ना ब्रॉडबैंड चलाते हैं तो एक रेडियो रेडियो आता था पहले, जो रेडियो यहाँ लगता था, फिर उनके स्टेशन पे लगता था, और आजकल फायर ऑप्टिक आ गया. फाइबर ऑप्टिक्स किसके एग्जाम्पल हैं? गाइडेड और अनगाइडेड? यस मैम. किसके एग्जाम्पल है फाइबर ऑप्टिक? गाइडेड मीडिया का है या फिर अनगाइडेड का? मैडम जिसमें वायर है, गाइडेड वाला. किस गाइडेड? Guided. ओके ओके. ओके क्लास, जो भी आपका वायरलेस कम्युनिकेशन होगा, वायरलेस मींस कोई गाइडेंस नहीं है, खुद से सिस्टम को आपके पता लगाना है, और अनगाइडेड मींस वायर्ड है तो डायरेक्ट वायर के थ्रू आपका सिग्नल मूव कर रहा है. सो कंटिन्यू विद अवर नेक्स्ट टॉपिक. सो बैंडविड्थ हमारी क्या होती है? हमने कल बैंडविड्थ, ये चीजें आपकी चैनल कैपेसिटी टॉपिक डिस्कस किया था. सो एक में इसमें एक आपका सब टॉपिक है बैंडविड्थ. हमारे पास एक लिमिटेड बैंडविड्थ है टू सेंड अवर सिग्नल्स. ठीक है, एक लिमिटेड स्पेस है आपके पास. ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ यूजर्स क्या हो रहे हैं डे बाय डे, आपके इंक्रीज हो रहे हैं, बट हमारे पास जो स्पेस है, बैंडविड्थ है, वो आपके पास लिमिटेड है. तो हमें क्या करना है, उस बैंडविड्थ को मैक्सिमम वे में एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, सो दैट हर एक यूजर को आप जो कम्युनिकेशन की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर पाओ. सो फॉर दैट पर्पस हम क्या यूज करते हैं? मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं. क्लियर हुआ व्हाई वी आर यूजिंग मल्टीप्लेक्सिंग? व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीप्लेक्सिंग? मल्टीप्लेक्सिंग मींस हम क्या करते हैं, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स को, मींस बहुत सारे यूजर्स के डेटा को एक सिंगल मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास क्या है, आपने ये पढ़ा भी होगा पहले 12th क्लास तक भी, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेंज है वो बहुत लिमिटेड है.
जो आप कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हो। हर एक फ्रीक्वेंसी रेंज आपकी डिवाइडेड है, ठीक है, कि ये इस रेंज की फ्रीक्वेंसी किस पर्पस के लिए आप काम किस पर्पस की हाई रेंज की फ्रीक्वेंसी है कि आप कम्युनिकेशन Yes, ma'am. यूज नहीं कर सकते। सो वो रेंज है, वो आपकी रेंज चेंज नहीं हो रही है, बट क्या हो रहा है, डे बाय डे आपके नंबर ऑफ यूजर्स और टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है और सबको कम्युनिकेट करना है। आप देखोगे कि जो पहले मोबाइल फोन से या आपकी जो केबलिंग सिस्टम था या लैंडलाइन फोन से, वो बहुत ज्यादा मिनिमम थे, बट अगर आज देखो एज कंपेयर टू द प्रीवियस सिनेरियो, आपके क्या है, नंबर ऑफ जो डिवाइसेस हैं बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, बट फ्रीक्वेंसी रेंज आपकी क्या है, वो लिमिटेड ही है। तो उसको एफिशिएंटली यूज करने के लिए वी आर यूजिंग द मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स। क्लियर हुआ कि मल्टीप्लेक्सिंग का क्यों यूज क्या है बेसिकली। सो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग में आपके मल्टीप्लेक्सर्स यूज होते हैं, ठीक है, वो डिवाइस है, आपकी डिवाइस है मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर्स थ्रू विच वी परफॉर्म दीज टेक्निक्स। बेसिकली इसमें करना क्या है, आपके पास मल्टीपल इनपुट्स आ रहे हैं, उन सारे इनपुट्स को मल्टीप्लेक्सर का वर्क क्या है, कंबाइन करना, मिक्स करना और वन आउटपुट जनरेट करना, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम कम्युनिकेशन की फॉर्म में पढ़ें, ये तो आपका हो गया एज जो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपने पढ़ा है, ये सब्जेक्ट आपने कुछ बेसिक्स इसके, Yes, ma'am. ओके तो उसमें आपने First sem में ही पढ़ा था हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स. बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा आपने, ओके। तो उसमें हमारा क्या था कि आपने मल्टीपल इनपुट्स दिए, मल्टीप्लेक्सर ने उनको मिक्स किया और एक सिंगल आउटपुट जनरेट किया। तो सेम पर्पस कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, बहुत सारे सिग्नल, सपोज आप सब कॉल करना चाहते हो, मैसेज भेजना चाहते हो या ईमेल भेजना चाहते हो, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे वन मिक्स करने का मतलब क्या है और वन इनपुट का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, आपने सारे इनपुट रिसीव किए, हर किसी को कुछ ना कुछ पोर्शन दे दिया उस फ्रीक्वेंसी का एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के लिए। ऐसा नहीं है कि आप हर टाइम उस यूजर को अलॉट करके रखोगे वो चैनल, क्योंकि हमारे पास इतना डेटा, मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी रेंज, इतना बैंडविड्थ है ही नहीं। एट द एंड क्या करते हैं, हम उस कॉमन मीडियम से उन सबको वो बैंडविड्थ प्रोवाइड करते हैं और उनके सिग्नल्स या डेटा को आप अदर एंड पे सेंड कराते हो। दिस इज मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग इज अ टेक्निक टू मिक्स एंड सेंड मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स ओवर अ सिंगल मीडियम, ठीक है। सो इस टेक्निक में मैंने जैसे बोला, आपका हार्डवेयर डिवाइस यूज होती है विच इज नोन एज योर मल्टीप्लेक्सर, जिसको हम MUX से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब फर्दर क्या होगा, एट द रिसीवर एंड आपको क्या करना है, वापस से ओरिजिनल डेटा रिसीव करना है। मींस हर एक यूजर ने अलग अलग डेटा हर किसी अलग पर्सन को भेजा था, तो एट द एंड हमें उन्हें वापस से मल्टीपल इनपुट में ही कन्वर्ट करना होगा। तो डी मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, एक सिंगल, एज ए सिंगल इनपुट, जो मल्टीप्लेक्सर की आपकी डेटा आ रहा था ना, एज ए सिंगल आउटपुट, जो उसकी आउटपुट था वो वर्क करेगा एज ए इनपुट फॉर डी मल्टीप्लेक्सर, और ये वापस से क्या करेगा, आपकी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को जो मल्टीपल इनपुट्स थी वापस एज ए आउटपुट मल्टीपल इनपुट्स आपको प्रोवाइड करता है। मींस मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर का सिर्फ हम यूज क्यों कर रहे हैं, डेटा को आपके ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू ट्रैवल कराने के लिए, ठीक है। डेटा आपका ट्रैवल करेगा एंड एट द एंड आप क्या कर रहे हो, रिसीविंग एंड में वापस से अपना ओरिजिनल फॉर्म में डेटा को जनरेट कर रहे हो। और वो किसकी हेल्प से हम करते हैं, आपका हार्डवेयर डिवाइस डी मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से। डी मल्टीप्लेक्सर की फंक्शनैलिटी क्या होती है, इट टेक्स वन इनपुट एंड आपको फर्दर मल्टीपल आउटपुट्स प्रोवाइड करता है। कितने बिट्स का डेटा है उस पर ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इनपुट्स आउटपुट्स कितनी देगा ये, ठीक है। तो दिस इज योर मल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग भी आपकी डिफरेंट वेज की होती है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी FDM, TDM, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इन केस ऑफ FDM आप क्या करते हो, फ्रीक्वेंसीज को डिवाइड करते हो, फॉर एग्जाम्पल इन योर FM, ठीक है।
एंड इन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आप क्या करते हो, हम उस फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट टाइम स्लॉट में डिवाइड कर देते हैं, मतलब हर एक यूजर को एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट प्रोवाइड कर देते हैं डेटा को सेंड करने के लिए। ठीक है क्लास, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट हम एक टॉपिक अपना कवर करेंगे, दैट इज स्विचिंग। मल्टीप्लेक्सिंग, आपको टर्म क्लियर हुई कि मल्टीप्लेक्सिंग होता क्या है? Yes, ma'am. हर किसको Yes, क्लियर है? ma'am. ओके। और एट द एंड पे जो आपका ये डीमल्टीप्लेक्सर यूज हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इस टेक्निक को डीमल्टीप्लेक्सिंग। रिसीविंग एंड पे क्या हो रहा है आपका, डीमल्टीप्लेक्सिंग हो रहा है। सो नेक्स्ट इज योर स्विचिंग। स्विचिंग का मीनिंग क्या है? हमने बोला कि गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। इन केस ऑफ गाइडेड मीडिया आपको पता है कि सारे कनेक्शंस ऑलरेडी हैं, वायर्ड मीडिया के थ्रू ही आपका डेटा ट्रैवल करेगा। बट इन केस ऑफ अनगाइडेड मीडिया हमारे पास कोई वायर्स केबल्स नहीं है, ओवर द एयर स्पेस आपका डेटा ट्रैवल करता है। ठीक है, सो इन दैट केस वी आर यूजिंग स्विचिंग। स्विचिंग मीन्स टेम्परेरी नेटवर्क्स को क्रिएट करना, उसे हम क्या कहते हैं, स्विचिंग बोलते हैं। ठीक है क्लास, तो आपका इस केस में क्या यूज होगा, पैकेट स्विचिंग। स्विचिंग का मीनिंग क्या है, बेसिकली टेम्परेरी नेटवर्क्स क्रिएट करना आपके डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए। स्विचिंग टर्म क्लियर हुई? Switching is a mechanism by which data or information sent from source to destination which are not directly connected. अगर आपके रिसीवर एंड सेंडर और रिसीवर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इन दैट केस आप कैसे डेटा को सेंड करते हो, थ्रू स्विचिंग मैकेनिज्म। जब तक आपको हर टर्म क्लियर नहीं होगी, आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते, या जो भी आपके एमसीक्यूज हैं वो नहीं कर सकते। सिर्फ आपको करना क्या है, जो मैं टर्म्स बताती हूँ उनको क्लियर करना है। ठीक है, अभी तक हम बहुत सारे टर्म्स पढ़ते आ रहे हैं इस सब्जेक्ट में, तो टर्म जब तक आपको मेन टॉपिक क्लियर होगा तभी तो आप उनके पार्ट्स। मैम, हाँ जी मैम वो लैन में स्विचिंग करते हैं, वो उसी स्विचिंग की बात हो रही है ना? लैन में नहीं, यस मैम, लैन में स्विचिंग करते हैं ना, जो RJ45 लगाते हैं, वो भी स्विचिंग एक टाइप का स्विचिंग होता है, लाइक। हाँ होता है, बट उस स्विचिंग की बात नहीं हो रही यहाँ पे। वो एक हार्डवेयर पार्ट को आप डायरेक्टली कनेक्ट करते हो, उसको बोल रहे हो ना, स्विच आप जो यूज करते हो, वो नहीं बोल रहे हम यहाँ पर। आपका आज सिग्नल बहुत लो है शुभम, आपकी वॉइस ना ब्रेक होके आ रही है। नेटवर्क इशू है, बारिश आ रहा है। ओके कोई बात नहीं, यहाँ वो स्विचिंग नहीं है शुभम, यहाँ आपका स्विचिंग टेक्निक है, मैकेनिज्म है जो आप यूज करते हो जब आपके सेंडर और रिसीवर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। स्विचिंग मींस टेम्परेरी नेटवर्क्स क्रिएट करना, बेसिकली ये इसका मीनिंग है कि आप डेटा को सेंड करने के लिए टेम्परेरी नेटवर्क्स, जो भी आप टेम्परेरी नेटवर्क्स क्रिएट करते हो। ठीक है, अभी हम और फर्दर पढ़ेंगे तो आपको आई होप क्लियर हो जाएगा। एक बार डिस्कस करते हैं, देन आपको डाउट हो तो आप पूछना। ठीक है, switching is a mechanism by which data or information sent from source to destination which are not directly connected. So आपको क्या करना है, इसकी जो डेफिनेशन है, keep this thing in mind, is that when your source and destination are not directly connected, networks have interconnected devices which receives data from directly connected sources, stores data and analyze it and then forward to the next interconnected devices. बेसिकली इसमें है क्या कि आपके सेंडर और रिसीवर कनेक्ट नहीं है, बट सेंडर फर्दर किसी डिवाइस से कनेक्ट होगा और रिसीवर भी फर्दर किसी डिवाइस से कनेक्ट होगा। तो हम कर क्या रहे हैं, जो भी क्लोजेस्ट डिवाइसेस हैं टेम्परेरी नेटवर्क क्रिएट कर करके डेटा को फॉरवर्ड कर रहे हैं और आपके रिसीवर तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, स्विचिंग 3 टाइप्स की आपकी, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग।
तो इनको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार। स्विचिंग मींस आप क्या कर रहे हो, जो भी आपकी क्लोजेस्ट डिवाइस है उसको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कराना। पॉइंट टू पॉइंट कराने के लिए हमारे पास मैश टेक्नोलॉजी भी थी, बट इसकी भी बहुत सारी आपकी क्या थी, डिसएडवांटेजेस थी। ठीक है, सो इसको आपने इसकी जो ड्रॉबैक्स थी उसको रिमूव करने के लिए मैंने एक अल्टरनेटिव ढूंढा, जो क्या था आपका स्विचिंग टेक्निक्स और स्विच नेटवर्क मेथोडोलॉजी को यूज करना। ठीक है, so what do you mean by switch network? Switch network means it consists of your set of interconnected nodes, ठीक है, among which information is transmitted from source to destination via different routes. स्विचिंग टेक्निक और स्विचिंग मैकेनिज्म और स्विच नेटवर्क्स दोनों में डिफरेंस है। स्विच नेटवर्क्स मींस योर इंटरकनेक्टेड नोड्स, जिस नेटवर्क को आप यूज कर रहे हो अनकनेक्टेड सोर्स और डेस्टिनेशन को कनेक्ट करने के लिए और डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। अनकनेक्टेड मींस, इसका मीनिंग क्या है कि आपके जो सोर्स और डेस्टिनेशन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। पूरे नेटवर्क में किसी ना किसी फर्दर नोड से या किसी राउटर से उनके थ्रू आप उसको कनेक्ट करके डेटा को सेंड कराते हो। और ये पूरा कैसे डेटा को सेंड करना है, ये कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका स्विचिंग मैकेनिज्म। आपके 3 टाइप्स के मैंने आपको बताया, स्विचिंग मैकेनिज्म, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। दिस इज योर स्विच्ड नेटवर्क है ये आपका। ठीक है, जहां पर आप किसी भी, ये जो आपकी स्क्वायर में आपकी जो नोड्स हैं ये क्या है, रिसीवर और डेस्टिनेशन हो सकती हैं, और विद इन सर्कल जो है आपकी ये नोड्स क्या है, आपकी कम्युनिकेशन नोड्स हैं। इनको हम क्या बोल रहे हैं, एंड स्टेशन मींस जो डेटा रिसीव करेंगे या सेंड करेंगे, और विद इन सर्कल जो आपकी नोड्स हैं दीज आर योर कम्युनिकेशन नोड्स या इंटरमीडिएट नोड्स। तो सपोज हम यहाँ पर नहीं बोल सकते ना कि ए और सी आपके डायरेक्टली कनेक्टेड है। ए और सी को नहीं पता कि वो कनेक्टेड हैं, बट ए वांट टू सेंड द डेटा टू द नोड सी। तो कैसे भेजेंगे ये? इंटरमीडिएट नोड्स के थ्रू भेजेंगे। क्लियर है? दिस इज योर स्विच नेटवर्क्स, एंड जिस नोड के थ्रू भेजना है, कैसे मूव में आगे फर्दर मूवमेंट करनी है, डेटा को कहाँ मूव करना है, वो कौन कंट्रोल करता है? योर स्विचिंग नेटवर्क। स्विचिंग मतलब वो टेम्परेरी एक पाथ क्रिएट करेगा डेटा को सेंड करने के लिए। शुभम, आपको क्लियर हुआ अभी कि स्विचिंग? यस मैम। ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू आप ये स्विच नेटवर्क्स और स्विचिंग मैकेनिज्म को क्लियर कर सकते हो। स्विचिंग मतलब लाइक अगर सपोज हमने ए से 1 नोड पे डेटा को सेंड किया, देन 3, देन 5, और देन आपने नोड सी को डेटा सेंड कर दिया, तो ये जो पाथ क्रिएट हुआ है दिस इज टेम्परेरी पाथ। ठीक है, जैसे ही डेटा सेंड हुआ, सी ने एक्नॉलेजमेंट भेजा, देन ये पाथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये नहीं होगा, क्योंकि इन केस ऑफ राउटिंग हमेशा स्विचिंग नेटवर्क क्या करता है, स्विचिंग मैकेनिज्म जो भी बेस्ट रूट होगा ना वहां से आप डेटा सेंड करते हो, तो हमेशा ये चीजें चेंज होती रहती हैं। दीज आर योर टेम्परेरी नेटवर्क। सपोज अगर मैं आपको बोलती हूँ ये मैं आपको टाइम स्लॉट दे रही हूँ कि इस नोड से यहाँ पर ट्रैवल करने का ये टाइम है। सपोज यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 6 टाइम स्लॉट, दिस इज योर 2, दिस इज योर 1 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 4। तो आप A to C को कौन से रूट से डेटा सेंड करोगे क्लास? मैम क्वेश्चन रिपीट करने को। ये मुझे बताएगा। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, वेट। मनीष, रोल नंबर 23, आप बताओगे। ठीक है, दिस इज योर स्विच नेटवर्क एंड दिस इज योर इन बिटवीन इंटरमीडिएट नोड्स हैं, राइट?
अब ये मैंने आपको जो यहाँ पर लिखा है, ये नंबर्स जो लिखे हैं, दिस इज अ टाइम स्लॉट, कि अगर मुझे 1 नोड से 3 पे पहुंचना है तो सपोज मुझे 6, एक मैंने टाइम स्लॉट दे दिया मिली सेकेंड समथिंग, कि ये इतना टाइम आपको लग रहा है। अगर 3 to 5 मूव करना है तो 4 मिली सेकेंड मुझे टाइम लग रहा है। एंड अगेन मैंने फर्दर आपको ये टाइम दिया है 1 to 2 2 मिली सेकेंड, 2 to 6 1 मिली सेकेंड, एंड 6 to 5 1 मिली सेकेंड। तो मेरा क्वेश्चन ये है, सपोज मुझे A is your sender node and C node is your receiving, जिसको डेटा रिसीव करना है, रिसीवर है ये। तो आप किस पाथ से डेटा को सेंड करोगे? मनीष, रोल नंबर 23। 135 से मैम। कहाँ से? 135 यहाँ से क्यों करोगे? मैम शॉर्ट है। इतनी डिस्टरबेंस क्यों है आपके वहां पर? कहीं ट्रैवल कर रहे हो आप? नो मैम। ओके। ये शॉर्ट कैसे है मनीष? 3 5 आप बोल रहे हो, नोड 1 देन 3 देन 5। यस मैम। कैसे शॉर्ट है? आप मुझे टोटल टाइम बताओ कितना लगा डेटा को ट्रैवल कराने के लिए। सपोज यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो कितना टाइम आप ले रहे हो? अगर सपोज A से 1 पे जाता तो 1, 1 से 3 पे देन 6, यानी कि 1 + 6 is 7, देन 3 to 5 is your 4। कितना हुआ टोटल? 7 + 4 is your 11, देन 5 to C 1, यानी कि 13 मिली सेकेंड आपको लग रहे हैं इस रूट से डेटा को सेंड करने के लिए। एंड सपोज अगर हम यहाँ से भेजते हैं तो 1 से लेके 2 3 टोटल, 3 to 6 is 4, देन 6 to 5 कितना हुआ? 5, and 5 to C, node C is your total 6 millisecond. So which one is shorter route? 6 मिलीसेकेंड्स वाला मैम। तो क्लास आपको अंडरस्टैंड हुआ कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आप लोगों को? यस मैम। कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि एवरी टाइम स्विचिंग मैकेनिज्म में सेम रूट फॉलो नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन द टाइमिंग्स एंड बेस्ड पाथ। इसके लिए आप वेरियस राउटिंग एल्गोरिथम्स का यूज करते हो, जो राउटर चूज करते हैं कि कौन सा रूट होगा। इसीलिए इसको स्विचिंग नेटवर्क बोला है कि टेम्परेरी पाथ बनता है। सपोज मैंने एक बार डेटा यहाँ से मुझे एफिशिएंट लगा तो मैंने यहाँ से भेज दिया। सपोज इस रूट पे आपका कोलिजन हो गया या बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया तो मैं कुछ और रूट चूज करूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे अदर स्टेशन के डेटा यहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं। तो सेम जैसे आप ऑन रोड्स ट्रेवल करते हो कि सपोज आपको पता है कि 2 रास्ते हैं, एक बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और एक खाली है, तो आप क्या करोगे? जो भी आपका फ्री वे होगा आप वहां से मूव करोगे। तो इन द सेम वे राउटर्स ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज योर स्विचिंग नेटवर्क्स, क्योंकि आप यहाँ पर टेम्परेरी पास क्रिएट करते हो, जहां से आपको बेस्ट रूट लगता है वहां से ट्रेवल करते हो। ठीक है। जो आपके रिसीवर और सेंडर्स होते हैं उनको हम स्टेशंस बोलते हैं, और जो इन स्विचिंग डिवाइसेस हैं, मतलब मींस जो टेम्परेरी पाथ क्रिएट करेंगी, उनको हम क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। इसमें की फीचर्स ऑफ योर स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। फर्स्ट वन इज योर नेटवर्क टोपोलॉजी इज नॉट रेगुलर, मींस कोई एक फिक्स टोपोलॉजी हम यूज नहीं करते हैं इन केस ऑफ योर स्विच नेटवर्क्स। Second one is your uses FDM or TDM for node to node communication। ठीक है। फ्रॉम अगर इंटरमीडिएट आपको नोड से कम्युनिकेट करना है तो हम मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक से यूज करते हैं, FDM और TDM। FDM stands for your frequency division multiplexing and TDM stands for your time division multiplexing। Next is there exists multiple path between a source destination pair for better network reliability। ठीक है। सपोज अभी मैंने आपको बताया है कि मल्टीपल पाथ्स यहाँ पर होते हैं फॉर बेटर रिलायबिलिटी। मींस अगर एक पाथ डिस्कनेक्ट हो गया तो हमारे पास डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट पाथ्स हैं टू सेंड अवर डेटा। स्विचिंग नोड्स आर नॉट कंसर्न्ड विद द
कंटेंट ऑफ डेटा मींस जो आपकी इंटरमीडिएट नोड्स हैं इनको आपके डेटा से कोई मतलब नहीं है, इनको नहीं देखना होता कि क्या डेटा आप सेंड कर रहे हो, जस्ट दे आर फॉरवर्डिंग योर डेटा। क्लियर है मेन पॉइंट्स ऑफ योर स्विच नेटवर्क्स? फर्स्ट इज योर, यस मैम। इसमें कोई भी टोपोलॉजी, हमने जो नेटवर्क टोपोलॉजीज पढ़ी थी, फिजिकल स्ट्रक्चर पढ़ा था आपके नेटवर्क का, वो कोई भी ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर एक ही यूज कर रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंगली उनको जो भी आपको बेनिफिशियल लगता है एफिशिएंट वे के अकॉर्डिंग आप उनको यूज कर सकते हो। सेकंड, सारी इंटरमीडिएट नोड्स आपकी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स को यूज करती है। थर्ड थिंग, फ्रॉम वन नोड टू वन स्टेशन टू अदर स्टेशन, जो आपके एंड स्टेशन हैं वहां से डेटा को सेंड करने के लिए आपके पास मल्टीपल पास हैं। और लास्ट वन इज योर इंटरमीडिएट नोड्स या फिर जो आपकी स्विचिंग नोड्स होती हैं, दे आर नॉट कंसर्न अबाउट योर डेटा, जो क्या कंटेंट है उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जस्ट स्विचिंग नोड्स आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं टू फॉरवर्ड और टू मूव योर डेटा। ठीक है क्लास? यस मैम। सो आपको अब स्विच नेटवर्क और स्विचिंग मैकेनिज्म क्लियरली समझ आ गया है। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग टेक्निक में क्या होता है, ये आपकी जो यहाँ पर शो की हुई है नोड 1 2 3 4, दीज आर योर डिफरेंट नोड्स, इंटरमीडिएट नोड्स। ठीक है, इसमें आपके 3 स्टेप्स हैं डेटा को सेंड करने के लिए। फर्स्ट इज योर सर्किट एस्टेब्लिशमेंट, सेकेंड पॉइंट डेटा ट्रांसफर, और थर्ड स्टेप जो होता है वो है सर्किट डिस्कनेक्ट। सर्किट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है, पहले आप क्या करते हो, जैसे हमने आपका कौन सा क्या था, कनेक्टेड सर्विसेज पढ़ा था ना हमने, क्या नाम था उसका आपका, जिसमें आप प्रॉपरली कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हो। पहले आप कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट में, सर्किट एस्टेब्लिशमेंट क्या है कि आप पहले कंप्लीट नोड्स फाइंड आउट कर लोगे। कंप्लीट इन द सेंस, सपोज आपको B2E डेटा को सेंड करना है तो कंप्लीट किस पाथ से करना है, आप सारी नोड्स को चेक कर लोगे, जो भी एफिशिएंट पाथ है कि ये सारी नोड्स फ्री हैं, और इनको रिजर्व कर लोगे। रिजर्व मतलब कि मुझे डेटा सेंड करना है, अभी और कोई डिवाइस या और कोई एंड स्टेशन इनके थ्रू डेटा सेंड नहीं कर सकता। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, सर्किट एस्टेब्लिशमेंट। सर्किट एस्टेब्लिशमेंट मतलब जो आपके नोड्स हैं, सपोज मैंने B2 3 देन 4 देन 2 देन E डेटा सेंड करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये शॉर्टेस्ट पाथ है, मैंने चेक कर लिया कंप्लीट पाथ, यहाँ से मुझे डेटा को सेंड करने में कब सबसे कम टाइम लग रहा है, तो दिस इज योर पाथ। तो ये जो पूरा पाथ है ये आपने रिजर्व कर लिया जब तक आप डेटा सेंड नहीं कर देते, मीन्स आपका डेटा जब तक नोड स्टेशन E के पास नहीं पहुंच जाता तब तक मैंने ये नोड्स को रिजर्व कर लिया। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, सर्किट एस्टेब्लिशमेंट। सेकेंड स्टेप इज योर डेटा ट्रांसफरिंग। अब आप क्या करोगे, आपके पास सारी नोड्स अवेलेबल हैं, डेटा को ट्रांसफर करना स्टार्ट करोगे। लास्ट स्टेप इज योर सर्किट डिस्कनेक्ट। जैसे ही आपका डेटा ट्रांसफर हो जाएगा एंड आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा कि डेटा मुझे कंप्लीटली मिल गया है, तो आप क्या करोगे, वो जो नोड्स आपने एलोकेट की थी उनको डी एलोकेट करोगे। डी एलोकेट मीन्स उनको फ्री कर दोगे। क्लियर हुआ ये स्टेप्स इसके? सिंपल है सब। फर्स्ट आप क्या कर रहे हो, सारे डेटा नोड्स जिनके थ्रू डेटा सेंड करना है उस पाथ को रिजर्व कर रहे हो, देन डेटा ट्रांसफरिंग कर रहे हो। जैसे आपका डेटा कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है तो आप क्या कर रहे हो, जो आपने नोड्स रिजर्व की थी उनको फ्री कर रहे हो। दिस इज, इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगा, जो आप कॉलिंग करते हो उसमें ऐसे ही होता है ना, जब तक आपको आपकी कॉल मेड कब तक नहीं होती जब तक वो जो आपका सेकंड एंड पे पर्सन है वो फ्री ना हो, उसका फोन डिवाइस। अगर वो फर्दर कहीं और एंगेज है तो क्या होगा, आपका कॉल तब तक नहीं लगेगा जब तक सारे पूरा पाथ उसको नहीं मिलेगा, कॉल आपकी नहीं लगती।
जैसे सर्किट एस्टेब्लिश होता है तो आपकी कॉल वहां पर रिंग करती है, देन आप उस जो भी आपको मैसेज ट्रांसफर करना है वो मैसेज ट्रांसफर करते हो। देन जैसे ही आपकी जो भी मैसेज ट्रांसफरिंग या बातें जो भी है कंप्लीट होती हैं, देन आप क्या करते हो, डेटा को फोन हैंग कर देते हो। फोन हैंग मीन्स आपने सर्किट डिस्कनेक्ट करा और जितना भी पाथ आपका था वो पूरा पाथ क्या होता है, फ्री हो जाता है, डीएलोकेट हो जाता है। क्लियर है क्लास? Communication via circuit switching implies that there is a dedicated communication path between the sender and receiver. ठीक है? And this path is connected through the sequence of links. Sequence of links में आपके क्या होंगे, various intermediate nodes होंगे जिनके थ्रू आप पूरे डेटा को सेंडर और रिसीवर को कनेक्ट करते हैं. On each physical link, a logical channel is dedicated to the connection. Circuit switching is commonly used technique in telephony, where the caller sends a special message with the address of the callee, that is by dialing a number to state its destination. Clear हो गया आपको? Circuit switching techniques basically used in your telephony. जो आप कॉल मेड करते हो, ये आपका रियल लाइफ एग्जांपल है सर्किट स्विचिंग का. So circuit establishment means to establish an end-to-end connection before any transfer of data. Some segments of the circuit may be dedicated link while some other segments may be shared. आपका जो complete number होता है, टेलीफोन जो भी मोबाइल नंबर है, टेलीफोन नंबर है, वो उसके हर एक डिजिट कुछ ना कुछ स्टेट करते हैं, मीन्स हर एक डिजिट का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, सो दैट वो आपके डेस्टिनेशन को लोकेट कर पाए. ये आप पढ़ के देखना, ठीक है. एक टास्क है आपके लिए कि जो आपकी मोबाइल डिजिट्स होती हैं, फर्स्ट 3 डिजिट्स या आपकी 2 डिजिट्स, हर किसी का क्या मीनिंग होता है, ये आप देखना सर्च करके. डेटा ट्रांसफर मीन्स transfer data is from source to destination. The data may be analog or digital depending on the nature of the network. And connection is generally full duplex. आपका सर्किट स्विचिंग में आप हमेशा फुल डुप्लेक्स यूज करते हो, बिकॉज आप कॉल में कभी भी रिस्पॉन्ड भी कर सकते हो और उसको हियर भी कर सकते हो, मीन्स सुन भी सकते हो, बोल भी सकते हो. दैट मीन्स दिस इज योर फुल डुप्लेक्स चैनल. Circuit disconnect means terminate connection at the end of data transfer. Signals must be propagated to deallocate the dedicated resources. And this is the diagram of your circuit switching technique. First क्या कर रहा है, हर एक नोड आपकी क्या कर रही है, कनेक्ट एक सर्किट बिल्ड कर रही है. सर्किट इन द सेंस वो फर्दर मूव करके चेक कर रही है कि आगे पाथ फ्री है या नहीं है. पूरा पाथ मिल गया, ये आपके कॉल जो आप रिक्वेस्ट करते हो उसी का डायग्राम है. कॉल रिक्वेस्ट सिग्नल फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड हम मूव कर रहे हैं, जैसे से पाथ फ्री मिल रहा है तो आप क्या भेजोगे, कॉल एक्सेप्ट सिग्नल, मींस रिंग जाएगी. जैसे पूरा पाथ फ्री मिला फ्रॉम नोड 1 to 4, आपको क्या मिला, कॉल एक्सेप्ट सिग्नल. जैसे कॉल एक्सेप्ट सिग्नल मींस आपने फोन को पिक किया, देन मैसेज ट्रांसफरिंग आपकी स्टार्ट हो गई. जैसे मैसेज ट्रांसफरिंग कंप्लीट हो जाती है तो हम एक्नॉलेजमेंट सिग्नल करते हैं, सिग्नल भेजते हैं. जैसे एक्नॉलेजमेंट सिग्नल आता है, दैट मींस आप हैंग कर रहे हो फोन को. हैंग करते ही क्या होता है, आपका जो चैनल है वो पूरा कंप्लीटली ये फ्री हो जाता है, डीएलोकेट हो जाता है. दिस इज जो आपका ये डायग्राम होता है, टेलीफोन एक्सचेंज के थ्रू आप कैसे कैसे कॉल मेड करते हो, वो है ये. दोनों एंड पे आपकी डिवाइसेस हैं, मींस मोबाइल फोन्स हैं या फिर सिंपल आपके लैंडलाइन फोन्स हैं. दोनों एंड पे किसी ना किसी शहर का एंड ऑफिस होगा, ठीक है. ये आपका जो हेक्सागोनल में शो हो रहा है, दिस इज योर इंटरमीडिएट स्विचिंग ऑफिस, मींस जो आपके डिफरेंट, सपोज आपके क्या होते हैं, हर एक सिटी में भी डिफरेंट लोकेशंस होती हैं, उनके भी एक एक्सचेंज होते हैं. फिर मेन ऑफिस होता है, वहां के थ्रू आपकी क्या होती है, कॉल मेड होती है. मींस ये पूरा आप क्या करते हो, कनेक्शन बिल्ड होता है, कनेक्ट पाथ क्रिएट होता है, देन आपकी कॉल ट्रांसफर होती है. क्लियर है क्लास सर्किट स्विचिंग?
यस मैम। सो मेन ड्रॉबैक क्या है इसकी कि आपका जो डिले यहाँ पर मैसेज ट्रांसफरिंग में या डेटा ट्रांसफर में कोई डिले नहीं है, बट इनिशियली जो सेटिंग कॉल को सेटअप करने में टाइम लगता है वो डिले हमें बियर करना पड़ता है। ठीक है, कुछ कॉल्स आपकी ड्रॉप हो सकती हैं, ब्लॉक हो सकती हैं, अगर आपकी ना नंबर ऑफ कॉल्स एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ट्रैफिक मींस आपको बिजी सिग्नल बहुत ज्यादा मिल सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर डेटा ट्रैफिक और लोड। मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिए, यहाँ से इसके मेन पॉइंट्स और मल्टीप्लेक्सिंग, और इसमें से आपको कुछ पूछना है तो वो पूछ लीजिए। स्विच नेटवर्क, स्विचिंग नेटवर्क, सर्किट स्विचिंग टेक्निक्स क्या होती हैं आपकी, बिकॉज टाइम आपका कंप्लीट होने वाला है ऑलमोस्ट। एक बार रीड कर लो इसको। नाइन स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड नहीं करते उन सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके ओके क्लास, आप लीव कर सकते हैं, ऑलमोस्ट टाइम इज ओवर।